सबसे पहले तो हमें मतलब एचटीएमएल से स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, ठीक है? जैसे कि अगर आपने दूसरे लैंग्वेजेस पे काम की होगी, आईडी वगैरह यूज़ करते हैं। ख़ैर अगर आईडी वगैरह वैसे पीएचपी स्टॉर्म वगैरह अगर आप यूज़ करना है, तो वो तो एक अलग टॉपिक बन जाएगी। बाय द वे, आपने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। वैसे आप नोटपैड प्योर जो आपका टेक्स्ट एडिटर नोटपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस पे भी आप काम कर सकते हैं, जितने भी कोडिंग है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से मैं आपको वैसे एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। इसमें भी आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे मतलब इससे थोड़ा बेहतर है एक टेक्स्ट एडिटर है जो फ्री है, नोटपैड प्लस प्लस के नाम से, जो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये यूज़ कर लें अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो नोटपैड प्लस प्लस है फ्री, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और अपना एक नया फ़ाइल वगैरह बना के जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा, ठीक है? इसके अलावा एक और है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर है, वो भी बहुत ही एक जो मतलब इस कोर्स में इसी को ही यूज़ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। मॉडर्न ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर दैट अंडरस्टैंड्स वेब डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है? इसको भी आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं brackets.io। इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ के इस पे मज़ीद आप काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसी को ही यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप इसको भी इसी को ही आप डाउनलोड करके यूज़ कर लें, क्योंकि हम लोग इस कोर्स में कंप्लीटली एचटीएमएल से पीएचपी एसक्यूएल तक यही टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने जा रहे हैं, फ्री है। इसके अलावा एक और है, ये भी सबलाइम, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी फ्री है, सॉरी ये फ्री नहीं है बल्कि ये प्रीमियम है। वैसे आपको इसकी जो ट्रायल वर्ज़न है वो मिल सकता है, शायद वो मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है, प्रीमियम है, ठीक है? इसके अलावा एक और है एटॉम, एटॉम टेक्स्ट एडिटर, ये भी काफ़ी अच्छा है। और भी बहुत से, वैसे मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ कि और भी बहुत से थाउज़ेंड्स हंड्रेड्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स हैं, वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है? तो इस कोर्स में हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं, एक ब्रैकेट्स होगी। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, ये तो टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। अब इनका आउटपुट देखने के लिए हमें एक अच्छा-सा ब्राउज़र चाहिए। तो ब्राउज़र एज़ यू नो गूगल क्रोम इज़ द बेस्ट। गूगल क्रोम आई थिंक आपके साथ हो भी सकता है, आपके साथ होगा। ये अगर नहीं है तो ये आप डाउनलोड कर लें, काफ़ी अच्छा है। या वैसे हम लोग तो जो मैं इस कोर्स में यही गूगल क्रोम यूज़ करने जा रहा हूँ। इसके साथ-साथ एक और भी ब्राउज़र है जो टॉप में जा रहा है, फायरफॉक्स। जैसे आप और भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सटॉन, बहुत से टूल्स हैं। देखिए एक टूल नहीं है, बहुत से, लेकिन जो हम लोग मोस्ट पॉपुलर है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो फायरफॉक्स इज़ बेस्ट, ये आप डाउनलोड कर लें, ठीक है? फायरफॉक्स या ये से लोग गूगल क्रोम इज़ वेरी गुड। ये भी आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग 2 टूल यूज़ करने जा रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर हम लोगों का होगा ब्रैकेट्स, और जो आउटपुट देखेंगे हम लोग गूगल क्रोम के ज़रिए देखेंगे, ठीक है? तो ये 2 सॉफ्टवेयर्स आपके साथ होना इम्पोर्टेंट है। तो ब्रैकेट्स को आप डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें, और इसके बाद जो हम लोग एचटीएमएल का सेक्शन होगा उसकी फर्स्ट क्लास में हम लोग इस पे काम स्टार्ट कर लेंगे कि इस पे किस तरह फाइल बना सकते हैं और किस तरह से वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह वो कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ इस पे हम लोग बहुत सी लैंग्वेजेस का पे काम कर सकते हैं, मतलब एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं एचटीएमएल से वो कर लूँ कि एचटीएमएल क्या है? देखिए यहाँ पे इसकी जो एक्सटेंशन है डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट सेक्शन होगा एचटीएमएल का होगा। तो एचटीएमएल को अगर हम लोग वैसे जनरली थोड़ा समझ लें कि एचटीएमएल क्या है, ठीक है? तो एचटीएमएल आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स डॉट आईओ का वेबसाइट ये जो क्रिएट है, ठीक है? इसका भी जो बेसिक बेस लैंग्वेज है, इसका बैकबोन है वो एचटीएमएल है। ये जो क्रोम का साइट जितने भी साइट्स हो ऑलमोस्ट वो उनकी जो बैक पे चल रहा है एचटीएमएल है, इंपॉर्टेंट जो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है एचटीएमएल विद HTML5 इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी कुछ मिक्सिंग है। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, द वे ऑफ मार्कअप, यू कैन से द वे ऑफ डिस्प्ले। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। आप HTML के जरिए अपना वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? दिस ट्यूटोरियल टीच यू एवरीथिंग अबाउट HTML। ये तो खैर W3 स्किल वालों की है कि HTML के बारे में आपको वो कर लेगा, ठीक है? ये HTML की स्ट्रक्चर है, देखिए डॉक टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं HTML। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, ठीक है? और टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और ये अंदर
बॉडी के अंदर जितनी भी कोडिंग है वो बॉडी के अंदर। खैर ये चीज़ें आपको अगर अभी समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एचटीएमएल सेक्शन उसमें कवर किए जाएँगे। तो ये बेसिकली एचटीएमएल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए आपने मज़ीद देखना है आप गूगल या इंटरनेट वगैरह से देख सकते हैं। देखिए HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML describes the structure of web pages using markup. ठीक है, मार्कअप बेसिकली क्या होता है, ये कोड्स मार्कअप टैग्स होते हैं, सेट ऑफ टैग्स। The HTML elements are building blocks of HTML pages। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, जो हम लोग इनको नेक्स्ट में ये एक एलिमेंट है पूरा। ठीक है, तो इसके अलावा एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी एचटीएमएल के बारे में। ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है ये टैग्स होते हैं। ठीक है, टैग्स है ये। तो और भी बहुत से, ये देखिए टैग सिंटैक्स है इसकी, बेसिकली एचटीएमएल किस तरह काम करता है। कोई भी हम लोग एक यहाँ पे आगे जो यूज़ करेंगे लेस देन होगा और उसके अंदर जो कंटेंट एलिमेंट नेम होगा, टैग नेम होगा, और फिर इसके अंदर जो कंटेंट होगी फिर टैग क्लोज होगी। ठीक है, टैग्स की फिर 2 टाइप्स है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, खैर आप अगर इस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में बाकायदगी से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि ये टैग्स होते हैं। टैग्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे टैग्स होते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं। एक ऐसे टैग्स होते हैं जो ओपन होते हैं फिर क्लोज नहीं होते, इनको हम लोग सिंगल या सेल्फ एंडिंग टैग कहते हैं। जो क्लोज होते हैं इनको पेयर टैग्स वगैरह हम लोग कह सकते हैं। वेल, W3 स्कूल्स से आप मज़ीद एचटीएमएल के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब अगर आपने एडिशनल पढ़ना है, ठीक है, इसकी वर्जन्स वगैरह है। तो इस क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी एचटीएमएल की इंट्रोडक्शन हो गई थी, और जो हम लोगों की बेसिक इन्वायरमेंट थी, एक वेब ब्राउज़र और एक टेक्स्ट एडिटर, ये भी हम लोगों ने मैंने बताया, इनको जस्ट आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ताकि हम लोग, क्योंकि मेरे साथ डाउनलोड भी है इंस्टॉल भी है, तो जो सेक्शन होगा हम लोग का नेक्स्ट, उससे हम लोग बाकायदगी से काम स्टार्ट करेंगे।